आप सबको नमस्कार। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की पावर को समझते नहीं, सोचते हैं कि वार्निंग आएगी नहीं और अगर वार्निंग आ भी गई तो आप उसको डिले 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 करके निकाल देंगे। पर दिल्ली सरकार को अच्छी तरह आज समझ आ गया होगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वार्निंग नहीं देता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आपको समय नहीं देता है, वो ये इंश्योर भी करता है कि आप समय पे काम करें। दिल्ली सरकार अगर समय पे काम नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट आपका जो एक बहुत बड़ा हथियार है, जो आपका एक बहुत बड़ा प्रचार है, उसको ही आपसे छीन लेगी। वैसे ये बात दिल्ली सरकार के लिए नहीं, ये सबके लिए है। अभी रिसेंटली आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सेपरेट विषय पे अशनीर ग्रोवर को 2 लाख रुपया की कॉस्ट लगाई और अशनीर ग्रोवर ने हाई कोर्ट से माफी मांगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे और उसको इसने फॉलो नहीं किया था। भारत पे कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए थे। तो ये कानून सबके लिए है, इंडिविजुअल हो, चाहे वो फेमस हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कुछ भी हो। एक बारी ऑर्डर आ गया तो उसको आपको कंप्लाई करना है, नहीं करेंगे तो उसकी बड़ी कॉस्ट है। यहाँ पे 2 लाख है, एक इंडिविजुअल केस है, यहाँ पे दिल्ली सरकार है। केस के बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, क्योंकि बार बार दिल्ली में पोल्यूशन का इशू आता रहता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर की हियरिंग को बहुत कड़ा रुख लेके वार्निंग दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोजेक्ट है जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट है। मैं आपको 2 मिनट में तेज तेज बता देता हूं, फिर आज की हियरिंग पे आ जाता हूं जिनको बैकग्राउंड नहीं पता। दिल्ली में एक प्रोजेक्ट है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, उसके लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है। वो दिल्ली से अलवर, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से सोनीपत एक हाई स्पीड ट्रेन बना रही है जो 3.5-4 घंटे का सफर है, उसको कोशिश है 55-60 मिनट में कर दिया जाए। तो 4 घंटे 3 घंटे की जगह 1 घंटा, तो 1 घंटा तो काम पे आप सुबह आ सकते हैं। इससे बहुत पोल्यूशन कम होती है, क्योंकि व्हीकल की जो पोल्यूशन है, ये कार्बन इसका फुटप्रिंट कम होगा ट्रेन का। मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स में नहीं जा रहा हूं कि किस तरह रियल एस्टेट को फर्क पड़ेगा, आम आदमी अपना घर अफोर्ड कर पाएगा। दिल्ली तो अब रहने लायक ही नहीं है, इतनी महंगी हो गई है कि अगर आपके पूर्वजों ने घर लिया हुआ है तो आप रह सकते हैं, खुद लेना किसी भी आम आदमी के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। तो पर एनसीआर में, आउटस्कर्ट्स में आप रह पाएंगे, जमीन का प्रेशर इजी होगा आम आदमी के लिए और काम पे आप घंटे में पहुंच जाएंगे। पर पोल्यूशन के संबंधित बता रहा हूं, इससे कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होगा, पोल्यूशन बहुत कम होगा। हम जो सारे सांस ले रहे हैं जहरीली हवा में, हम सबकी सांसें बढ़ जाएंगी। तो किसी भी सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। और ये प्रोजेक्ट पूरा एक सिस्टम से सैंक्शन हुआ कि केंद्र इतना देगा, प्रदेश की सरकार इतना देगी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में। पर दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया हम पैसा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। इस पे कोर्ट ने पिछली हियरिंग पे बहुत कड़ा रुख लिया था और कोर्ट ने कहा था कि अगर आप 1073 करोड़ खर्च सकते हैं 3 साल में, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी फंड कर सकते हैं। ये कहने के बाद मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अरविंद केजरीवाल का 1073 करोड़ का जो खर्चा क्यों हुआ और ये कितने गुना बढ़ा था पिछले 10 साल में, 2012 से या 11 से 21 के बीच में 10 साल में ये 4000%, 4% नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, 4000% के आसपास बढ़ा है खर्चा। कोर्ट को सब पता होता है। तो कोर्ट ने कहा था 21 नवंबर से पहले वाली हियरिंग में कि आप एफिडेविट दीजिए कितना खर्चा हुआ है। 21 नवंबर को कोर्ट ने कहा 1000 जो खर्चा आया है करोड़ आप 3 साल में खर्च रहे हैं और इस साल का मेरे ख्याल से प्रपोज बजट या पास्ट बजट जो भी है 500 करोड़ के आसपास है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप इतना वहां खर्च रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्च नहीं रहे, तो वार्निंग दे दी गई थी। वार्निंग क्या थी कोर्ट की? कोर्ट की वार्निंग बहुत स्पष्ट थी, 7 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको। 7 दिन के अंदर जो आपने कमिट किया हुआ है वो आप इस प्रोजेक्ट को दीजिए, नहीं तो आपका एडवर्टाइजिंग बजट कोर्ट सीज करेगा, सीज करके अपने आप इस अथॉरिटी को जो ये प्रोजेक्ट बना रहा है दे देगा।
एक बात और बता दूं, अगर दिल्ली प्रोजेक्ट नहीं देते, पैसा नहीं देती, या कोई भी प्रदेश नहीं देता, पूरा प्रोजेक्ट डिले होता है। पूरे प्रोजेक्ट डिले होने से क्या होता है? कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट कौन भरता है? आप और मैं, टैक्स पेयर। इनकी जेब से कुछ नहीं जाता। सांझ जहरीली हमने उसके सोल्यूशन के लिए रेट हम बढ़वाएं और उसके बाद भी अपने जीवन को हम नष्ट करें, जबकि सरकार ऐड करती है, वो अपना प्रचार करती रहे। प्रचार का एक भद्दा एग्जाम्पल बताऊं आपको, वो ये था, 68 लाख रुपीस स्पेंड करे एक स्टबल की डिकम्पोजर पे और 23 करोड़ खर्च दिए एडवर्टाइज पे। 490 करोड़ खर्चे एड्स में 21-22 में। और ये कोई भी वो तरह का न्यूज़पेपर नहीं है जहां से मैं आंकड़े निकाल रहा हूं। ये बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ लेफ्ट जिसको बोल सकते हैं, या एंटी बीजेपी बोल सकते हैं, ये मैं उन जगहों से आंकड़े दे रहा हूं। ये मेरे ख्याल से न्यूज लॉन्ड्री या वायर, वायर तो आप जानते ही हैं, या न्यूज लॉन्ड्री, इन दोनों में से किसी एक का है। मेरे दिमाग से निकल गया, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो ये आंकड़े वो लोग दे रहे हैं कि आप करके आ रहे हैं, क्योंकि सांस शायद वो भी ले रहे हैं, जितना मर्जी सेंटर और लेफ्ट हो जाए भैया, सांस तो वो भी दे रहे हैं। सांस तो सबको लेनी है, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, अप हो, डाउन। तो ये आप देखिए, 70 लाख का काम, 23 करोड़ का प्रचार। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये वार्निंग दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, आप 1 हफ्ते में करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हम ये फंड ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि कोर्ट में टाइम बहुत लगता है, और ये क्रिटिसिज्म पे कई बारी बहुत टाइम लगता भी है। और कई बारी कोर्ट कहता है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद आप डॉक्यूमेंट फाइल कीजिए, और डेट मिल जाती है 6 हफ्ते की। इस केस में कोर्ट ये नहीं हो रहा है। कोर्ट अपनी कंप्लायंस भी इंश्योर कर रहा है। 21 नवंबर को हियरिंग थी, 28 नवंबर को दोबारा हियरिंग थी, और आज हियरिंग में, पिछली में तो वार्निंग आ चुकी थी, आज की हियरिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। आज की हियरिंग में होना था एक्शन। तो कोर्ट ने छूटते ही पहले ही सवाल शुरू कर दिया कि आपने तो ग्रॉस ब्रीच किया हुआ था। जुलाई में कहा था देंगे, फिर हमने एफिडेविट मंगवाया, फिर पिछली हियरिंग में हमने साफ साफ कह दिया था कि आप अगर नहीं देंगे तो पैसा जब्त होके जाएगा। और हमने ये भी इसलिए कहा था क्योंकि काउंसिल ने बहुत रिक्वेस्ट की थी ये फंड्स को ट्रांसफर होने के लिए। तो कोर्ट ने छूटते ही, लंबी बहस नहीं, कई बार एक छोटी बहस और बड़ा काम होता है, कोर्ट ने छूटते ही सवाल पूछा, हैव यू ट्रांसफर्ड द फंड्स और नॉट? At your request, we kept the order in abeyance for a week to comply with the assurances given to this court. Now, please show us the document that shows compliance. Justice Kaul told senior advocate Meenakshi Arora, appearing for the Delhi government. छूटते ही सवाल, ऑर्डर साफ है, पैसे ट्रांसफर करें नहीं करें। आपकी रिक्वेस्ट पे हमने हफ्ते का टाइम दिया था, और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर अपने आप इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब ऑर्डर हो चुका है, अब आपको 7 दिन का समय है, आप नहीं करते तो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस पे सीनियर एडवोकेट मिस्टर नंदकर्णी बोल पड़े कि इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया है, इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक पहले ही शेड्यूल है जिसमें योर लॉर्डशिप्स ने ऑर्डर पास किया है, और ये बार बार हम जो अथॉरिटी है कोर्ट में आके एप्लीकेशन डाल रही है हर टाइम पे, ये अपने शेड्यूल को अडहेयर नहीं कर रहे हैं। फंड्स हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अगर आज ऑर्डर नहीं आया, अगर आज फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए तो ये ऑर्डर ऑपरेशन में आ जाएगा, और ये फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए, ये एडवोकेट ने जो अथॉरिटी के लिए हैं या प्रोजेक्ट के लिए हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया। फिर बात जाके पोजीशन क्लियर होती है कि दिल्ली सरकार की काउंसिल कहते हैं कि नहीं, हमने 415 करोड़ ट्रांसफर कर दिया है, हमने 415 करोड़ ट्रांसफर कर दिया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मुझसे ये पूछ रहे थे कि कोर्ट कैसे ऐसे कर सकता है कि फंड सीज कर ले, ट्रांसफर ना करवाए। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि ये संभव है, पर हाँ, इसके बाद भी कोर्ट ने ऑर्डर किया, क्योंकि ये बहस हुई। एक तरफ काउंसिल कह रहे हैं कि पैसे नहीं हुए, दिल्ली सरकार के काउंसिल कह रहे हैं पैसे हुए। तो अंतिम पोजीशन क्या है, क्योंकि कोर्ट ने एक्शन लिया है, वो बताता हूं आपको। पर इससे पहले जो बहुत लोग सवाल पूछते थे, और आपकी भी लीगल नॉलेज बढ़े, कि कोर्ट कैसे ऑर्डर कर सकता है कि एडवर्टाइजमेंट का फंड सीज होके यहां तक पहुंच जाए। ये हमारे देश के अंदर आर्टिकल 142 है जो कोर्ट को ये पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए
जिस तरह कोर्ट ने राम जन्मभूमि में निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट का हिस्सा बनवाया था, या मॉस्क के लिए जमीन दी थी दूर, राम मंदिर दूर दी थी, या कोर्ट ने भोपाल गैस ट्रेजेडी में किया था कि भैया कंप्लीट जस्टिस करना है और सांस लेने से ऊपर कोई जस्टिस नहीं है, तो कोर्ट कर सकता है। तो कोर्ट ने जब ये बताया गया तो कोर्ट ने इस पे साफ कर दिया 415 करोड़ आ गया है, ओके, पर जो ये 415 करोड़ आया है, ये जितना तुमने देना था उतना नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं अपने बता रहा हूं 415, कोर्ट भी यही चाहता है कि अमाउंट दो। 415 तुमने हाथ खड़े किए हुए थे, दे दिया। फिर काउंसिल ने बोला नहीं, हम एलोकेशन कर रहे हैं, हम पूरा ही देंगे। और कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि आज पार्शियल कंप्लायंस जो आपने करी है, ये एक पार्शियल कंप्लायंस है, ये हाफ कंप्लायंस है, पार्शियल है, और आपका ऑर्डर भी कहता है पार्शियल कंप्लायंस है। कोर्ट के अंदर पार्शियल कंप्लायंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोर्ट के अंदर फुल कंप्लीट एग्जैक्ट कंप्लायंस होती है, कॉमा और अपॉस्ट्रोफी भी चेंज नहीं होता है, ये प्रिंसिपल है लॉ का। तो जस्टिस कॉल ने सख्त वर्ड्स में लिख दिया, आप सुनिए ऑर्डर के अंदर, Learned Council for Delhi Government states amount of 415 crore has been as per sanction order, but it may not have been credited to the account of National Capital Regional Transport Corporation. However, the sanction order itself says it's in partial compliance. There can be no question of partial compliance. Complete compliance must take पर as per schedule 7 दिसंबर। तो बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट कोर्ट ने इंश्योर कर दिया, पर इस पे भी छोड़ा नहीं। और इस पे भी ये नहीं कहा कि हाँ सरकारें क्या ट्राई करती हैं या कंपनीज भी ट्राई करती हैं, 20%, 40%, 50% दे दिया, फिर बोलती हैं हमें 6 महीने का समय और चाहिए या साल का समय और चाहिए। देखो हम कर तो रहे हैं, पैसा ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हम करें कैसे, और 4 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा, 6 में क्या पड़ जाएगा। ऐसे बहुत आर्गुमेंट रोज होते हैं कोर्ट में, चेक बाउंसिंग केस में होते हैं, इंडिविजुअल्स में होते हैं, कंपनी में होते हैं। सरकारें नहीं करती ऐसा यूजली, पर सरकार भी कर लेती है। कोर्ट नथिंग डूइंग। कोर्ट ने कहा हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आपने जो सबने किया हुआ है उसको अडहेर करना है, आधी अधूरी कंप्लायंस का कोई लेना देना नहीं है। छोटी डेट 28 है, 7 दिसंबर, 21 से 28, 28 से 7, कि पूरा पैसा आएगा, नहीं तो आपका एडवर्टाइजिंग बजट जाएगा। पूरा पैसा आएगा, नहीं तो बजट जाएगा एडवर्टाइजिंग का। साफ साफ हो गया है, और इसी वजह से 415 करोड़ भी आ गया है, जो एक अच्छा खासा अमाउंट है। मैं अगेन बोलता हूं, पर मुझे ये प्रोजेक्ट बड़ा कॉस्ट का है, तो दूसरा भी आएगा। और कोर्ट ने कहा था जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से पैसे आप देंगे। जैसा मैंने कहा, बहुत बारी कोशिश होती है बच जाएं, 70 लाख रुपए का कुछ काम करें, 20-20 करोड़ का प्रचार करें। सुप्रीम कोर्ट सांस के साथ कम से कम ये नहीं होने दे रहा। मुझे तो लगता है कोर्ट को हर केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ सरकार, जो जो सरकार बोलती है कि इसेंशियल प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है, उस सरकार का एडवर्टाइजिंग बजट तो जब्त करो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की हो, इनके प्रचारों की जरूरत नहीं है, हमें काम की जरूरत है। और अगर काम होगा ना तो इतने प्रचार की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं तो एज अ पर्सन, एज अ काउंसिल छोड़िए, एज एडवोकेट छोड़िए, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं तो बहुत खुश हूं कि कोर्ट ये तरह की सख्ती दिखा रहा है जो दिल्ली सरकार के केस में दिखाई जा रही है। भारत माता की जय।